गुजरात के जूनागढ़ में कुछ किन्नरों ने मिलकर एक किन्नर की ही पिटाई कर दी। खबरों के मुताबिक किन्नर की जानकारी मिलते ही उसके इलाके में एक शख्स किन्नर न होने के बावजूद किन्नर बनकर घूम रहा था और लोगों से पैसे वसूल रहा था। इस घटना से गुस्साए किन्नरों ने उस शख्स पर धावा बोल दिया और सरेआम उसकी जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली में व्यापारियों के कार्यक्रम में मंच पर अचानक अरुण जेटली पहुंच गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ी बारीकियां समझाईं और साथ ही देश भर में एक टैक्स की व्यवस्था लागू करने के लिए अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। 17 टैक्स नहीं है, 23 ऐसे सेस हैं। किसी ने इतनी क्षमता नहीं थी इस पूरी व्यवस्था को बदलने। जीएसटी से जुड़ी व्यापारियों की तकलीफें दूर करने के लिए यह कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी ने आयोजित किया था, जिसमें शामिल हुए अरुण जेटली ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तो चिदम्बरम साहब ने 2006 में कहा कि भाई इसको हम 2010 तक लागू करें, नहीं कर पाए। हालांकि कुछ राज्यों में जीएसटी के खिलाफ चल रहा कपड़ा व्यापारियों का विरोध भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन और सरकार को घेरने के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सामने आ गए, जिन्होंने मोदी सरकार के जीएसटी को मजाक तक कह दिया और यह दावा किया कि उनकी सरकार का बनाया जीएसटी इससे बेहतर था। Is a GST with 7 or possibly more rates. It is a mockery of GST. कांग्रेस ने मांग की है कि पेट्रोल, बिजली और रियल एस्टेट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। We will demand that petroleum products, electricity and real estate be brought under GST. इस बीच चेन्नई में थिएटर मालिकों के संगठन ने हड़ताल खत्म कर दी और शुक्रवार से थिएटर खोलने का ऐलान कर दिया। चीन के अनहुई में खुदकुशी की कोशिश कर रहे एक शख्स को बचाया गया। ये शख्स एक इमारत की खिड़की से कूदने की फिराक में था, लेकिन बचाव कर्मियों ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान एक बचाव कर्मी 14वें माले से रस्सी लटकाकर 13वें माले की खिड़की से आधे लटके शख्स तक पहुंचा और उसे घर के अंदर धक्का देकर बचा लिया। वीवीपीएटी मशीन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात विधानसभा में वीवीपीएटी मशीन के जरिए चुनाव कराए जाने की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में वीवीपीएटी मशीन के इस्तेमाल की वकालत की। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि वीवीपैट्स का इस्तेमाल कंपलसरी किया जाए। मध्य प्रदेश की आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड में जाहिदा परवेज और सबा फारूकी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत की दोबारा जांच कराने की मांग की। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकाने के मामले में पुलिस ने डाक से समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव को वॉइस सैंपल देने का नोटिस भेजा। यूपी के कानपुर देहात में चालान काटने से नाराज विधायक विनोद कटियार के समर्थकों पर महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने का आरोप लगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक मदद देने वाली योजना का ऐलान किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए देश भर में 200 स्कूल, 25 कॉलेज और 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाने का भी ऐलान किया। बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार के कैमूर में गोद लिए एक गांव के विकास में हो रही देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। खुफिया एजेंसियों ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली और यूपी समेत आसपास के राज्यों में आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया। बीसीसीआई ने एक बार फिर साफ कर दिया कि श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को नया कोच मिल जाएगा। श्रीलंका टूर के पहले हम नए कोच की घोषणा कर देंगे। बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी जल्द कप्तान विराट कोहली से मुलाकात कर नए कोच के चयन पर उनकी और दूसरे खिलाड़ियों की राय जानेंगे। वेतन विवाद की वजह से ऑस्ट्रेलिया की ए टीम ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली 3 देशों की सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया। इसी सीरीज में भारत को भी खेलना था। ऑस्ट्रेलियाई टीम वेतन विवाद की वजह से अगर भारत का दौरा नहीं करती तो उसकी जगह न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम इसके बदले भारत का दौरा कर सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में मीडिया कर्मियों की भीड़ नजर आई। यहां उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल परीक्षण को लेकर आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी देशों ने एक सुर में उत्तर कोरिया की निंदा की। और जब इस आपात बैठक में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अलग अलग देशों के राजदूत पहुंचे तो उनका सामना पहले मीडिया की भीड़ से हुआ। यहां मौजूद मीडिया कर्मी एक के बाद एक कई सवाल दागने लगे। इसके बाद सभी देशों के राजदूत बैठक में पहुंचे, जहां संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को काला दिन बताया और सबसे इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। Time is short. Action is required. बैठक में मौजूद चीन के राजदूत ने उत्तर कोरिया के मुद्दे पर तनाव घटाने की कोशिश करने की बात दोहराई। 提出的共同倡议旨在标本兼治，
综合施策。 बुधवार को ही उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी हजारों किलोमीटर दूर एक देश से दूसरे देश में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया था। वहीं इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उत्तर कोरिया के तानाशाह पर भड़क उठे। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि G20 देश उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए साथ आएंगे। इससे पहले उन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को दुनिया के लिए खतरा बताया। all nations to confront this global threat and publicly demonstrate to North Korea. डोनाल्ड ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक रूस इस मामले में दखल नहीं देगा तब तक उत्तर कोरिया का मनमाना रवैया जारी रहेगा। इस बीच उत्तर कोरिया ने बुधवार को हुए मिसाइल परीक्षण का वीडियो जारी किया और अपना दावा दोहराया कि उसकी ये मिसाइल अमेरिका के अलास्का तक हमला कर सकती है। उत्तर कोरिया की ओर से जारी वीडियो में परीक्षण से पहले मिसाइल को एक बड़ी सी गाड़ी पर लाया गया। फिर उल्टी गिनती पूरी होते ही ये मिसाइल अपने पीछे आग का गोला छोड़ती हुई आसमान की ओर बढ़ने लगी। मिसाइल परीक्षण के इस नजारे को कई कैमरों से रिकॉर्ड किया गया। उत्तर कोरिया के मुताबिक ये मिसाइल करीब 7000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। उत्तर कोरिया ने यह दावा भी किया कि ये मिसाइल अमेरिका के अलास्का तक मार कर सकती है। उत्तर कोरिया से अमेरिका के अलास्का के बीच दूरी करीब 5700 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया का दावा है कि परीक्षण के दौरान ये मिसाइल धरती से 2800 किलोमीटर ऊपर यानी अंतरिक्ष की कक्षा तक पहुंची और इस दौरान इस मिसाइल ने करीब 930 किलोमीटर की दूरी भी तय की और आखिर में जापान सागर में जा गिरी। यूपी के मिर्जापुर में कुएं से जहरीली गैस लीक होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कुएं को साफ करने के लिए अंदर गया एक युवक काफी देर तक बाहर नहीं आया तो उसे निकालने के लिए एक करके 3 लोग कुएं में उतरे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने से सभी की मौत हो गई। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक महिला ने समुद्री जहाज की डेक पर शैंपेन की बोतल तोड़ दी। इस जहाज का नाम USS बिलिंग्स है, जिसे अमेरिका ने पहली बार पानी में उतारा। इससे पहले इस समुद्री जहाज की डेक पर मौजूद अमेरिकी सांसद जॉन टेस्टर की पत्नी शार्ला टेस्टर ने शैंपेन की बोतल तोड़ी और फिर USS बिलिंग नाम के इस जंगी जहाज को धीरे धीरे मेनोमिनी नदी के पानी में उतारा गया। जंगी जहाज के पानी में उतरते ही वहां मौजूद अमेरिकी नौसेना के अफसरों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। इस जहाज को समुद्री लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इसके जरिए छोटी नावों और पनडुब्बियों के आक्रमण से निपटा जा सकता है। इस जहाज के पानी में कुछ और परीक्षण किए जाएंगे और फिर 2018 में इसको अमेरिकी नौसेना में शामिल किया जाएगा।